अरे अरे अरे, कौन हो तुम? मुंह उठा के अंदर चली आई। काम ढूंढने आई हो? हमारे घर में काम आने की जरूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। नहीं, वो मैं बराबर वाले बंगले में काम करती हूँ। मुझे शुजा साहब ने ना मंशा बीबी की खिदमत के लिए रखा है। काम की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो उनके लिए आई हूँ यहाँ। कौन मंशा? हम किसी मंशा मंशा को नहीं जानते। लेकिन ये तो मंशा बीबी का घर है ना। उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। इसी हालत में पेट का दर्द अच्छा नहीं होता है। कैसी हालत? वो जी ना, वो माँ बनने वाली हैं, इसलिए उनकी आजकल तबीयत बहुत खराब रहती है। और शुजा भाई भी गुस्सा करते रहते हैं। बात सुनो बीबी, तुम्हारी बाजी की तबीयत खराब हो या दिमाग खराब, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। हम किसी मंशा मंशा को नहीं जानते। मंशा नाम की लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो तुम मुंह उठा के अंदर चली आई हो ना, अच्छी तरह से समझती हूँ चोरी करने आई हो ना। खबरदार अगर इस तरफ दोबारा आई तो पुलिस को बुला लूंगी मैं। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। वो नीचे चौकीदार भाई लॉन में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था ऊपर चली जाओ, मुंशा बाजी का घर ऊपर है। मेरी नीयत गलत नहीं है। अरे उसका तो दिमाग खराब है। हद होती है, जहां भी मांगने वाले जान नहीं छोड़ते और वो मुंह उठा के सबको अंदर भेज देता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। पुप्पो, क्या हुआ? आप किसी से बात कर रही थी आप? बेगम साहिबा, मुझे पता है ये आपका घर है, इसमें सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी, आपका हुक्म चलेगा। आज मुझसे गलती हो गई है। आइंदा अगर कोई फकीर को मांगने वाला आएगा ना, पहले आपसे इजाजत दूंगी, फिर उसे बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। अब खुश महारानी साहिबा? पुप्पो, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही कुछ। बाजी मैं बराबर वाले घर में चली गई। वो लोग तो बहुत जालिम है। उन्होंने कहा कि वो किसी मंशा मंशा को नहीं जानते। और वो औरत, वो तो मुझे फकीर नहीं समझ रही थी। मैं बहुत मुश्किल से उसे जान बचा के बाहर आई हूँ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बाजी सच बताएं, आपने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया ना? माँ बाप चाहे कितने भी जालिम क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी की तकलीफ सुनकर उनका दिल तड़प उठता है। लेकिन उस माँ के सीने में दिल ने पत्थर देखा है मैंने। कभी कभी माँ बाप के दिल भी पत्थर के हो जाते हैं। उनको अपनी तरबियत पे इतना गुरूर हो जाता है कि बेटी को गुनाहगार और खताकार होने का मार्जिन ही नहीं देते। हालांकि बेटी भी एक इंसान होती है, उसके रास्ते में भी शर और खैर के मोड़ आ सकते हैं। लेकिन अब मंशा बाजी को अस्पताल कौन लेकर जाएगा? तुम परेशान नहीं हो, तुम अपनी बाजी को लेके आओ, मैं अस्पताल लेके जाऊंगी। क्या बाजी, आप लेकर जाएंगी? मैं कहती थी ना, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी है दिल की, बहुत सोहनी है आप। अच्छा चलो, अब तुम देर नहीं करो, जल्दी जाओ और वापस आओ, क्योंकि मुझे अपने भी किसी काम से जाती हूँ। काशी! 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 बाजी, कहाँ मर गई थी तुम? कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें कोई एहसास नहीं है क्या मेरा? बाजी आपका एहसास करके ही चली गई थी। सीरत बाजी ने कहा है कि वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। चले आए, लाए हाथ दे मुझे। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। क्या आप पड़े पड़े मर जाओगी, लेकिन किसी का एहसास नहीं लूंगी। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से या यहाँ पड़े पड़े मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अपनी सेहत चाहती हो और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक हेल्दी लाइफ चाहती हो, तो तुम्हें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। कॉम्प्रोमाइज? हाँ, कॉम्प्रोमाइजेस। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता थोड़ा अजीब सा है, लेकिन अभी तुम्हें मेरी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी मजबूरी है, वरना आज की रात भी ऐसी दर्द में निकल जाएगी।
देखो मंशा, मुझे नहीं पता तुम अभी मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही है। चलें बाजी, हिम्मत करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखें कैसे पीला पड़ गया आपका रंग। आ जाए, हिम्मत करें, आ जाए। शाबाश। थैंक यू। इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई है क्या वहाँ? क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? हमजा, मैं मजाक कर रही थी। तो मतलब ये किस किस्म का मजाक है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इतने गए गुजरे दिन आ गए हैं कि मैं यहाँ खड़े होकर लोगों को स्टॉक करूंगा? अच्छा, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? तबीयत खराब है क्या मंशा की? उसकी तबीयत खराब हो, जो मर्जी हो उसके साथ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? आप मुझे एक बात बताएं, आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं? सवाल गंदम, जवाब चना। कुछ पूछ रही हूँ, जवाब कुछ और दे रहे। देखें, वो जिंदा है, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर तुम्हें उसकी तबीयत की इतनी फिक्र है ना, तो जाके उसका सर खाओ, मेरा नहीं। प्लीज ज़ारा, तुम आज भी इतना बोलती हो? तुम्हारे लंबे लंबे लेक्चर्स हमजा को अच्छे लगते होंगे, मुझे तो आज तक इनकी कोई समझ नहीं आई है। और अम्मी अब्बू को जब मेरा एहसास होगा, मेरी याद आएगी, वो आ जाएंगे मुझसे मिलने। उन्हें तो मेरे लिए खुश होना चाहिए कि उनकी बेटी ने अपने लिए बेहतरीन लाइफस्टाइल चूज किया है। अब अगर वो मेरी खुशी में खुश नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ?